अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तरल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आप सारे अहबाब बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहें तब भी, आप दिल में पढ़ना चाहें तब भी, मगर कोई शख्स इस अजीम सआदत से महरूम ना रहे। एक बार आका की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश फरमा लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब मोहतरम हनीफ कमर आबादी साहिब के बाद कोई जवाज़ तो नहीं बनता, मगर चूँकि हुक्म है तो मैं हुसूल बरकत के लिए चंद मिसरे इब्तिदाई हिस्से में आप अहबाब की समातों की नज़र कर रहा हूँ। मगर एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अंदर हाल में, मस्जिद के हाल में भी कुछ गुंजाइश है। आप में से जो अहबाब बाहर हिम्मत रखते हों अंदर तशरीफ़ रखने की, आप चंद अहबाब बाहर से अगर अंदर तशरीफ़ ले आएँ तो अभी जगह गुंजाइश है। आप अहबाब अंदर कुछ अहबाब तशरीफ़ ले आएँ। अब बार बार कहना मुनासिब नहीं, यकीनन आप अहबाब इस बात को बखूबी समझते हैं और जिनके आगे जगह खाली है वो अपने आगे वाली जगह को खाली को फिल कर दें ताकि बाद में आने वाले अहबाब वो वहाँ बैठते जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आगाज़ करामे किवें करबल दी कहानी दा आगाज़ करामे किवें करबल दी कहानी दा तूफान नहीं थमदा अशकां दी रवानी दा तूफान नहीं थमदा अशकां दी रवानी दा। और जो आज के प्रोग्राम के मेज़बान हैं और भाई मोहम्मद हनीफ साहब, आपकी नज़र ये शेयर कर रहा हूँ, निचोड़ है पूरे कलाम का कि ओ चांदे ते पानी
चल सकते सन। ओ चांदे ते पानी दे दरिया चल सकते सन, पर दीन बचाना सी मकसद नहीं सी पानी दा, पर दीन बचाना सी मकसद नहीं सी पानी दा। और नेज़े उत्ते सैयद ने पढ़ के ते दसिया, जरा आखिर तक दो बे हाथ चाह के एक बारी कहो जरा सुभान अल्लाह। के नेज़े उत्ते सैयद ने पढ़ के ते दसिया, कि इंज विरद करीदा आयात कुरानी दा, इंज विरद करीदा आयात कुरानी दा। और खुबदारानू महशर तक भुल सकदा नहीं दुख यारो, असगर दी मासूमी दा, अकबर दी जवानी दा, असगर दी मासूमी दा, अकबर दी जवानी दा। और शबीर दे गम अलदे रोया करो हुब्दारो, हुसैन के गम में रोना सुन्नत मुस्तफ़ा है। दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए और मिसरे पे गौर कीजिए कि शबीर दे गम अलदे रोया करो हुब्दारो, क्यों कि ए अमल बड़ा चंगा महशर लिया सानी दा, तूफान नहीं थमदा अशका दी रवानी दा। और हमारा ईमान और अकीदा क्या है, यकीनन आप भी इजहार करेंगे कि नासिर में हुसैनिया, जेड़ा हुसैनी है बोलेगा सुभान अल्लाह, नासिर में हुसैनिया मेरा पुख्ता अकीदा है कि बच जाएगा महशर विच जेड़ा इस निशानी दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया-ए मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए ज़ी एहतशाम सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फ़िक्री, रूहानी, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियात जो आज की इस अज़ीम उश्शान इसाले सवाब की
इल्मी, फ़िक्री, तरबियती और रूहानी नशिस्त में तशरीफ़ लाए। दुआ है मालिक कायनात उनको एक एक कदम चल कर आने के बदले दुनिया व आखिरत की हज़ारहा नेमतों से और बरक़ात से माला माल फरमाए। हाज़रीन जी एहतशाम, जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि आज की ये खूबसूरत तकरीब हमारे इंतहाई मोहब्बतों के लायक मोहतरम भाई मोहम्मद वकास अशरफ साहिब जो अल्लाह की बारगाह में पेश हो गए। दुआ है मालिक कायनात आज की इस रूहानी मजलिस का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। और जिन दोस्त अहबाब ने और उनके बरादरान ने, आइज़ा अकारिब ने इस मजलिस का अहतमाम किया है, दुआ है इस नेक अमल के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की इस काविश को कबूल फरमाते हुए रब्बे कायनात उन सब की भी बख्शिश व मगफिरत का सामा अल्लाह पाक उन्हें अता फरमाए। मैंने उन्वाने मौजू के लिए कुरान मजीद 27वां पारा है और सूरत का नंबर है 57, 114 सूरतों में, और इस सूरा अल हदीद इसकी आयत नंबर 12 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मेरी गुफ्तगू के हस्बे मामूल दो ही हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं एक मंजर आपके सामने रखूंगा कुरान की रोशनी, और उस मंजर में महशर के मैदान में होने वाले हालात जो किसी के साथ पेश आएंगे वो सामने रखूंगा ताकि आखिरत की फ़िक्र भी पैदा हो। और आखिरी हिस्से में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से कुछ हिस्सा सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके हवाले से गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आप अहबाब के सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और ये खिताब किया अपने महबूब को। लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यौम तरा, हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस दिन देखेंगे। बोलिए आप उस दिन देखेंगे। ये जो यौम है कुरान मजीद में 3 तरीकों से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इजाफत के साथ, अलिफ लाम के साथ और बगैर इजाफत के साथ भी। जैसे ये मजमून ही शुरू अल्लाह ने यहाँ से किया कि यौम तरा, मेरे हबीब आप उस दिन ये मंजर देखेंगे। अब यौम से मुराद कुल मुफस्सिरीन ने यहाँ, चूंकि पढ़ा लिखा और बाशऊर मजमा बैठा है, मैं इसलिए बड़े मोहतात अंदाज में ज्यादातर हिस्सा कुरान मजीद की आयात की रोशनी में आपके सामने रख रहा हूं। और अगर मुमकिन हो किसी की रसाई हो तो बादजा देखना चाहें, हिंट्स ले लें, आयात के नंबर ले लें, अहादीस के हवाले ले लें, चीजें नोट कर लें, बादजा उसकी आप तस्दीक कर सकते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब आप उस दिन देखेंगे। क्या देखेंगे? अल मोमिनीन वल मोमिनात, आप अपनी उम्मत के मोमिन मर्दों को भी देखेंगे और मोमिन औरतों को भी देखेंगे। अल मोमिनीन वल मोमिनात, क्या करते हुए देखेंगे? किस कैफियत में देखेंगे? किस हालत में देखेंगे? क्या अहवाल होंगे मुस्तफा की उम्मत के मोमिन मर्दों का और मोमिन औरतों के अहवाल क्या होंगे? फरमाया यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, कि जब वो नूर के साए में, नूर के हाले में सफर कर रहे होंगे और नूर उनके आगे भी होगा, पीछे भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा। गोया वो नूर के हाले में, नूर के झुरमट में, नूर के साए में सफर कर रहे होंगे। बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन उन्हें खुशखबरियां सुना रहा होगा। बोलिए क्या कर रहा होगा? खुशखबरियां सुना रहा होगा। किस चीज की? क्या खुशखबरियां होंगी? फरमाया जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत की बशारतें सुना रहा होगा। और जन्नत भी वो जिसके नीचे नहरें बह रही हो। खालिदीन फीहा, और वो हमेशा हमेशा
उन जन्नतों में रहेंगे। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। फरमाया मेरे महबूब, ये जन्नतों का मिलना, जन्नत की बशारत का मिलना, नूर का मिलना, नूर के हाले में सफ़र करना, ये वो अजीम कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, जो आपकी उम्मत के मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को अल्लाह सुना रहा होगा। अब हाज़रीन मुकर्रम, ये इस आया मुबारका का तर्जुमा है, मगर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब किया, महबूब आप देखेंगे, आप उस दिन देखेंगे। ये बात बंदा किसी को दो ही मानों में कर सकता है, ये बड़ी अहम और तवज्जो तलब बात है। दो ही मानों में बंदा ये बात किसी को कह सकता है कि आप उस दिन देखेंगे या आप उस दिन देखना। पहला माना, बंदे ने जब किसी को डराना हो ना, डराना हो, धमकाना हो, अपनी पावर दिखानी हो, ताकत दिखानी हो, अप्रोच दिखानी हो, तो बंदा किसी को डराता है, भाई आज तो तू मेरी शान और मेरे मकाम का इनकार कर रहा है और मेरी अप्रोच और मेरी ताकत का इनकार कर रहा है, मैं तुझे उस दिन देखूंगा या उस दिन देखना। अब मसलन आप किसी को सड़क पे धमका रहे हो, अल्लाह सबको माफ फरमाए, आप थाने में, अदालत में, कचहरी में, ग्राउंड में, जहां कहीं आप किसी को डरा रहे हो या धमका रहे हो, तो आप अपनी पावर शो करते हैं। बोलिए बात दुरुस्त है या नहीं? ऐसा ही है, अपनी ताकत दिखाने के लिए। अब अल्लाह ने फरमाया यौम तरा, महबूब उस दिन देखना। तो अगर ये ताकत दिखाने के लिए और पावर शो करने के लिए, डराने के लिए है, तो इसका मतलब है इस माना में अल्लाह अपने महबूब को खिताब नहीं कर रहा। आय हाय, इस माना में नहीं कर रहा। आप कहेंगे दूसरा माना इसका मफहूम क्या बन सकता है? दूसरा मफहूम बन सकता है कि जब किसी की शान लोगों को दिखानी, आय हाय, किसी का मकाम और मर्तबा और इज्जत और ताल्लुक और निस्बत और हया लोगों को दिखानी हो, तो उस वक्त बंदा कहता है कि आज तो तुम मान नहीं ना रहे, यहां दुनिया में रहकर मेरे मुस्तफा के मकाम और मर्तबे का इनकार कर रहे हो, मेरे मुस्तफा का जो रब की जात के साथ ताल्लुक है उससे मुकर रहे हो, इनकार कर रहे हो। फरमाया यौम तरा, मेरे महबूब मंजर तो तब देखने वाला होगा जब मैदान माशर में आपकी उम्मत के मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को अल्लाह जन्नत की खुशखबरियां सुना रहा होगा। बोलिए, अच्छा यहां बात किसी के जहन में सवाल आ जाए और वो बाद अज़ा सवाल अखज़ करे कि ये बात अल्लाह को कहने की क्या जरूरत थी कि उस दिन देखना। बोलिए, ये बात अल्लाह को कहने की ही क्या जरूरत थी कि उस दिन देखना, यौम तरा, माशर के मैदान में देखना। ये क्यों कहा? इसके पीछे वजह थी, सबब था। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि हुजूर अलैहि सलाम जब भी हालत सजदा में जाते, अल्लाह के हुजूर इबादत व बंदगी में मशगूल होते, तो आका अपनी उम्मत के लिए बख्शिश व मगफिरत की दुआएं करते। इतनी अजीम बात आपसे कही है, अगर अब्बा ज़ौक़ होकर सुभान अल्लाह कहिए ना, फिर पता चले। हुजूर अपनी उम्मत को याद करते सजदों में, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते अल्लाह के हुजूर। और यहाँ तक के कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के कुछ कलिमात हैं, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआ के कलिमात, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। आका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ के कलिमात पढ़ते और पढ़कर हाथ अल्लाह के हुजूर उठा देते और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते। अल्लाह ने जब देखा कि मेरा महबूब हर वक्त अपनी उम्मत के बारे में परेशान रहता है, रब्बे कायनात ने जिब्रील को फरमाया, जिब्रील जरा जाकर महबूब को हौसला दे, महबूब को तसल्ली दे। और हौसला और तसल्ली देकर फरमा कि मेरे महबूब तू अपनी उम्मत के बारे में ऐसे गमज़दा रहता है, परेशान रहता है, वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, मुस्तफा हम आपको इतना कुछ अता कर देंगे कि हबीब आप राजी हो जाएंगे। बोलिए, मेरे महबूब आप राजी हो जाएंगे। हाज़रीन मुकर्रम, ये बात हो रही है महशर के मैदान के उस मंजर की, महशर के मैदान की। और अब आप देखिए कि कोई मुस्तकबिल में होने वाले हालात इस तरह निखर कर वजाहत के साथ
कभी किसी के सामने नहीं आए। आप में से किसी को नहीं पता सामने क्या होना, कल क्या होना, परसों क्या होना है, मगर कुर्बान जाएं, रब्बे कायनात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को mahशर में होने वाले सारे के सारे मनाजिर बता भी रहा है और सिखा भी रहा। अब यही मंजर कुरान मजीद सूरह निसा, तवज्जो है तो सुभान अल्लाह कहिए जरा। मुझे आइडिया है कि रात के 11 बजे खिताब करना कितना मुश्किल होता है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में आपको ज्यादा मवादत दे दूं। ये सूरह निसा है, उसकी आयत नंबर 41 है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये भी उसी दिन के मंजर की बात है। कुरान कहता है फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह फरमाता है कि वो मंजर कैसा होगा कि जब हम हर उम्मत में से, क्या हर उम्मत में से एक एक को बुलाएंगे कि गवाही के लिए। शहीद का माना यहां गवाह है, बोलिए क्या है। और ये मैं नहीं, आप जिसका मर्जी, ये मेरे सामने हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली, आपका लिखा हुआ तर्जुमा इरफानुल कुरान है। आप जिसका तर्जुमा उठाकर पढ़ना चाहें, शहीद का माना हर किसी ने गवाह लिखा। बोलिए क्या है, गवाह। अब बताता हूं गवाह किस चीज पर, मगर कुरान कहता है कि हर किसी, हर उम्मत में से एक गवाह आएगा, मगर जब आका की बारी आएगी तो कुरान कहता है वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। मेरे महबूब, आपको सारी कायनात पर गवाह बुलाया जाएगा। किस पर बोलिए, सारी कायनात पर। ये सारी कायनात से मुराद क्या है? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद कयामत तक नहीं। जब अल्लाह ने फरमाया सब पर, वजीना बिका अला हाउलाई, ये अमूम पर दलालत कर रहा है कि हर किसी पर, खा कोई जमाना आदम में था, गवाह उस पर मोहम्मद मुस्तफा। खा जमाना नूह होगा, गवाह उस पर आका होंगे। जमाना शीश होगा, गवाह मुस्तफा होंगे। जमाना इदरीस होगा, गवाह मुस्तफा होंगे। जमाना इब्राहिम का होगा, गवाह मुस्तफा होंगे। चलें, आप में से कोई कहे कि गवाह हुजूर की विलादत के बाद या आका की जाहिरी हयात में, हुजूर की, बोलिए यार जरा सारे, क्या जाहिरी हयात में जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का जमाना देखा या हुजूर की सोहबत में रहे या आका के साथ वक्त गुजारा, उन पर तो गवाही दें तो समझ आती है। बोलिए, उन पर गवाही दें तो बात समझ आती है। या बाद वालों पर भी बंदा थोड़ा मोहब्बत में आगे बढ़े तो बंदा कहे बाद वालों पर भी देंगे जो हुजूर से पहले गुजर गए। आय हाय, जो आका से पहले गुजर गए, उन पर गवाही कैसी। मैं हदीस मुस्तफ़ा पेश कर रहा हूं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, तवज्जो कीजिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल तराउना क़िबलती हा हुना फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम। हुजूर सहाबा को जमात करवा रहे थे, सलाम फेरा तो सहाबा की तरफ रुख करके कहा, सहाबियों तुम दौराने नमाज देखते हो कि मेरा चेहरा किबला की जानिब होता है, किबला की जानिब होता है। मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूं और तुम ये समझते हो कि मेरा चेहरा सामने है, मैं सामने तक रहा हूं। फरमाया फवल्लाह, आका ने कसम उठाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, फरमाया मा यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम। आका ने फरमाया बेशक मेरा चेहरा किबला की जानिब होता है, मगर दौराने नमाज मैं तुम्हारे खुशू भी देख रहा होता हूं, तुम्हारे रुकू भी देख रहा होता हूं। बोलिए, तुम्हारे खुशू भी देख रहा होता हूं, तुम्हारे रुकू भी देख रहा हूं। यहां चूंकि हम लोग तनकीद करने वाले ज्यादा है ना, मैं सच्ची बात है किसी पे तनकीद नहीं, मैं मसला एक समझाने लगा। कोई कहे कि ये किसी को रुकू करते देखना कौन सा कमाल है। इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो, इमाम तो पीछे मुक्तदी खड़े हो तो दाएं बाएं के 3-4 आदमी लेफ्ट राइट के दोनों को कानी आंख करके इमाम देख सकता है ये बंदा हालत क़याम में है या हालत रुकू में है।
तो जो है ना कानी आंख से देख सकता है। तो ये कोई कमाल नहीं कि हालत नमाज में पिछले बंदों को देखना किस हालत में। आका ने दो चीज़ों का जिक्र फरमाया, फरमाया फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम, मैं तुम्हारे रुकू भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू भी देखता हूँ। अरे रुकू तो है जाहिरी हालत का नाम, ऊंची यार जरा, रुकू तो है जाहिरी हालत का नाम, मगर खुशू जाहिरी हालत का नाम नहीं है, ये दिल की हालत और दिल की कबियत का नाम है। गोया आका समझाना ये चाह रहे हैं कि लोगों, सहाबियों, मैं तुम्हारे जाहिर भी जानता हूं, तुम्हारे बातिन भी जानता हूं, तुम जाहिरन क्या करते हो मैं ये भी देखता हूं, तुम्हारे दिल में क्या है मुस्तफा ये भी जानता है। आपको बाज़ौक रखने के लिए क्या खूबसूरत किसी ने मिसरा कहा था कि जहां भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। इंजनी बाज़ौक हो क्या चाह के बोलो जरा सुभान अल्लाह। जहां भी सरकार, आपने सिर्फ इतना कहना है सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार, ऊंची कह दे सुनते हैं सरे आईना, सुनते से दीवार, सुनते हैं सरे आईना, सुनते हैं पसे दीवार। ये मैंने माशर के मैदान के होने वाले मनाजिर अभी कुरान से दो जगह कोट किए हैं, एक सूरत हदीद, दूसरा सूरत निसा। एक और कोट करूंगा, वो करूंगा सूरह ज़ुमर से, 24वां पारा है, आयत नंबर 73 है, आपने निकाल कर पढ़नी है बाद अज़ां जाके। कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहु इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़ानतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जब मुत्तकी लोग आएंगे, यौम तरा, महबूब मंजर तो तब देखने वाला होगा ना कि जब आपकी उम्मत के मुत्तकी तकवा वाले, बोलिए यार कौन से, तकवा वाले लोग आएंगे। अब मैं तकवा की तारीफ और उसकी तशरीह की तरफ नहीं जाता, सिर्फ दो जुमलों में समझा देता हूं कि तकवा का माना है खुदा का खौफ, अल्लाह से डरना। बोलिए क्या है, अल्लाह से डरना। मसलन बंदे को शैतान ने अपने बहकावे में लिया कि चल जरा आज डकैती करके आते हैं या चोरी करके आते हैं, उसको ख्यालात में लेकर गया, कत्ल करके आते हैं, जुर्म करके आते हैं, क्लब खाने होके आते हैं, फुला जुर्म फुला जुर्म। उसने वसवसा डाला, बंदे ने कदम उठाया, तवज्जो कीजिएगा, बंदे ने कदम उठाया, अचानक उसके दिल में ख्याल आ गया कि कोई बेशक नहीं देख रहा मगर मौला तो तक रहा है। बोलिए रब तो तक रहा। गोया जब उसके दिल में मौला का खौफ पैदा हो गया, इसी को तकवा कहते हैं। बोलिए इसको क्या कहते हैं, तकवा। अल्लाह फरमा रहा है जब वो तकवा वाले आएंगे ना, उस दिन फरमाया वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहु इलल जन्नति ज़ुमरा, अल्लाह पाक उन्हें फरमाएगा चलो भाई चलो जन्नत की तरफ बढ़ो। सारा को जैसी जन्नत वास्ते करने हैं, जन्नत का नाम आया सुभान अल्लाह दी सदा ही कोई नहीं है। जन्नत की तरफ बढ़ो,
रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमारा। कुरान कहता है हत्ता, यहां तक के इज़ा जाऊहा, जब वो जन्नत की तरफ जाएंगे, फूती हाथ अबवाबुहा, जन्नत के दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे। बोलिए जरा, जन्नत के दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे। अब यहां बड़ी तवज्जो तलब बात समझाना चाहता हूं। जन्नत के दरवाजे बगैर किसी सोचो विचार के, बगैर किसी तहकीक के, बगैर हिसाबो किताब के खोल दिए जाएंगे? नहीं, हिसाब किताब होगा। ऐसे ही नहीं कि जिसका जी चाहा गठड़ी आमाल की उठाई और जन्नत के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नहीं, वो अपना आमाल नामा तुलवाएगा। जिसके आमाल बढ़ जाएंगे उसके लिए अल्लाह पाक उसका मुकद्दर जन्नत लिख देगा, और जिसके आमाल कम हो जाए, बारिश आ गई है मुझे लगता है भाई, अहबाब अंदर आ जाए। अभी अंदर बहुत सारी जगह है भाई, थोड़ा थोड़ा आप अहबाब करीब हो ताकि बाहर वाले अहबाब को भी एडजस्ट किया जाए। कोई बात नहीं, पसीना गर्मी सारा कुछ आपके साथ चलता रहेगा, मगर थोड़ा थोड़ा क्लोज हो सारे, इधर दीवार के साथ, आगे दीवार के साथ हो जाए। अहबाब अंदर तशरीफ ले आए, अंदर जगह है। चले अंदर वाले अहबाब अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, उन तक आवाज पहुंचेगी। मजमून बड़ा तवज्जो तलब है भाई। जब ऐसा नहीं है कि हर कोई जाएगा मुंह उठा के जन्नत के दरवाजे पे चला जाएगा कि मुझे जन्नत में दाखिल करो, नहीं, पहले मीजान पे जाएगा। बोलिए कहां? मीजान पे जाएगा। जब मीजान पे जाएगा नामा या माल तुलेगा, नेकियां ज्यादा होंगी, बोलिए तो कहां? जन्नत की तरफ। गुनाह ज्यादा होंगे तो दोज़ख की तरफ। ये कानून है। वहां मीजान पर तवज्जो कीजिएगा, आप जब किसी कांटे पर कांटा समझते हैं ना, बड़ी वजन वाली चीज जब लेकर जाते हैं तो कांटे पर वजन करवाते हैं। आपको एक कंप्यूटराइज रसीद दी जाती है, चिट, कि इसका वजन इतना है। वहां भी एक रसीद मिलेगी, एक चिट मिलेगी, बताया जाएगा तेरे नामा अमाल में क्या ज्यादा है। अब वो चिट लाई जाएगी, लाकर जन्नत के दरवाजे पर खड़े हुए दरबानों को बताया जाएगा कि मेरे नामा अमाल में नेकियां ज्यादा थी, मेरा मुकद्दर जन्नत लिख दिया है, अब जन्नत में दाखिल होने दो। मगर कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है जब वो आएंगे ना तकवा वाले, तो उनके आने से पहले हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत, दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे। आय हाय, दरवाजे उनके पहुंचने से, बोलिए जरा, पहले खोल दिए जाएंगे। अरे सवाल ये है कि कौन है जो उनके पहुंचने से पहले, अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाने से पहले दरवाजे कौन खुलवा रहा है? आय हाय, ये दरवाजे कौन खुलवा रहा है? अरे जिस मुस्तफा को रब महशर का मंजर दिखा रहा है, वो मुस्तफा भी तो वही मौजूद है ना। वो मुस्तफा अपने उन उम्मतियों के पहुंचने से पहले कहेगा खोल दिए जाए मेरे उम्मतियों के लिए दरवाजे। वो तकवा की खैरात लेके आ रहे हैं, ईमान का नूर लेके आ रहे हैं, अमाल का नूर लेके आ रहे हैं। उन्हें इंतजार ना करवाना, इधर से मेरा उम्मती आए, दरवाजे पहले खुले हुए हो, वो इंतजार में ना बैठे बल्कि सीधा जन्नत में दाखिल हो जाए। अब तवज्जो कीजिएगा, यहां मैं पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब गोलड़ा शरीफ वाले, जिन्हों ना याद है हाथ जाके सुभान अल्लाह बोले जरा। आपने इसी मंजर को अपने मोहब्बत भरे अंदाज में बयान किया है। आप फरमाते हैं जो सारे उठा के यूं ही जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, जो सारे उठा के यूं ही जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे, आपने सिर्फ इतना मिसरा कहना है, दोबारा आपसे नहीं कहूँगा, मोहब्बत वाला मिसरा है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, दुरूद पढ़ते
जब वो जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, कुरान कहता है फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ाज़ानतुहा, जब वो दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते उनसे कहेंगे सलामुन। आए हाय यार क्या जुमला आप छोड़ गए। कुरान पढ़ रहा हूं, अभी मैं कुरान से निकला भी नहीं हूं। फरमाया सलामुन अलैकुम, उन्हें कहा जाएगा तुम पर सलामती हो। बोलिए जरा, क्या ऊंचा बोलिए, क्या तुम पर सलामती हो। कौन कहेंगे? फरिश्ते, जन्नत के दरबान, जो जन्नत के दरवाजों पे खड़े फरिश्ते हैं। कुरान कह रहा है कि वो उन पर सलामती की दुआ करेंगे। बोलिए जरा, ऊंचा कहिए, आप सही कह रहे हैं। कैसे करते हैं? अस्सलामु अलैकुम, क्या तुम पर, बोलिए जरा, तुम पर सलामती हो। वहां फरिश्ते कहेंगे तुम पर सलामती हो। किस पर सलामती भेजी जा रही है? वो कोई बहुत बड़ा वली है, कोई बहुत बड़ा कि नबी की बात हो रही है? नहीं, कुरान कहता है वसीकल्लदी नत्तक़ौ, ये तकवा वाला है। बोलिए क्या है? तकवा वाला है। आप में से कोई बंदा तकवा की दौलत लेके गया तो फरिश्ते सलाम करेंगे, तेरे ते सलामती होवे, तुम पर सलामती हो, सलाम करेंगे। अरे जरा तवज्जो करना, आप भी एक दूसरे पर सलाम करें। फरिश्ते उम्मतियों पर सलाम करें, मुत्तकीन पर सलाम करें। अगर एक आम मुत्तकीन, गोया आप यूं समझिए कि वो फरिश्ते उन्हें कह रहे हों, वो जो तकवा की दौलत लेके आ रहे हैं उन्हें कह रहे हैं तुम पर सलामती हो। अगर अरबी में कहा जाए तो गोया यूं समझिए, इसका माना मफहूम ये है कि अलैहिस्सलाम, ये सलामती वाला बंदा है। क्या है? कौन है? बोलिए जरा, कौन है? सलामती वाला। अरे जो 2, 4, 5, 10 साल नफल पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा, वो तो तकवा की दौलत पाके गया तो फरिश्तों ने कहा कि अलैहिस्सलाम, इस पर सलामती है। अरे आम मुत्तकी को अस्सलामु अलैकुम कहकर सलामती की दुआ की जाए और अलैहिस्सलाम कहा जाए आम मुत्तकी को, तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। जरा सोचिए, अरे उस हुसैन के तकवा का आलम क्या होगा जिसके बारे में कुरान कहता है वासायुजन्नबुहल अतका, जो मुकामे अतका पर फायद हो जाते हैं। अरे जिन्हें मोहम्मद मुस्तफा ने गोद में बैठाकर तरबियत की हो, जिस हुसैन को आका ने खुद दीन पढ़ाया हो, सिखाया हो, उलूम दिए हो, जब वो हुसैन तकवा की दौलत लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अरे यहाँ तो फरिश्ते कह रहे हैं ना अलैहिस्सलाम। मेरा ईमान है जब हुसैन रब के हुजूर जाएगा तो वहां तो आम के लिए फरिश्ते ने कहा, वहां खुद रब्बे कायनात फरमाएगा अलैहिस्सलाम। जब आम मुत्तकी को अलैहिस्सलाम कहा, किसी को एतराज नहीं हुआ। जाग रहे हैं ना? आम मुत्तकी को सलाम कहा तो किसी को कोई एतराज हुआ? कुरान कर रहा है, कुरान कह रहा है कि तुम पर सलामती हो, अलैहिस्सलाम कह रहा है। हाज़रीन मुकर्रम, ज़रा सोचिए, अगर आम तकवा वाला थोड़ी बहुत इबादत करे, अल्लाह की बारगाह में जाए तकवा लेके, तो उसे अलैहिस्सलाम कह दिया जाता है। सोचो, मुस्तफ़ा की आल और अहबाब पर जब सलामती की दुआ हम कहे कि अलैहिस्सलाम, तो इस पर एतराज़ करने वाली क्या बात है? ये एक अहम इल्मी बात थी। मैंने कहा चलते चलते मजमून से हट के है, मगर अहम शय थी कुरान की रोशनी में आपके सामने। कुरान में ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने सिर्फ अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए इस्तेमाल किया हो, नहीं, गैर अंबिया के लिए भी अलैहिस्सलाम है। बोलिए, गैर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम क्या है? नबी तो नहीं है ना, नबिया तो नहीं है ना, वो तो वलिया है। तो पूछा जाए कि चूंकि वो नबी की माँ हैं इसलिए उन पर सलामती है। अच्छा, नबी की माँ हो तो सलामती जायज़ है और नबी दा पुत्र होवे तो सलामती जायज़ क्यों नहीं? उनके साथ सलामती क्यों नहीं? तो कुरान कहता है सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। फरिश्ते आखने के दाखिल हो जा, दाखिल हो जा, तेरा एक ठिकाना है। अब सुनना, किसने सलाम किया? अभी तो मेरा मजमून बहुत सारा रहता है, आप पहले थक गए, ज़रा बस औख होकर सुभान अल्लाह कहिए। अभी तो आपको मैंने जिक्र हुसैन की तरफ लेके जाना है। अभी तो सिर्फ पहले 2 लफ्ज़ों पे हूँ, यौम तरा
अभी सिर्फ पहले 2 लफ्जों की तशरीह कर रहा हूं और कुरान की रोशनी में उस पर आयात कोट कर रहा हूं। तो आगे अभी लफ्ज यस्आ नूरुहुम बड़ा अहम हिस्सा है। सलामती की दुआ कर रहे होंगे फरिश्ते। कौन? किसी ने समझ लिया होगा, अच्छा दुनिया तो इतनी मेहनत बंदा करे, नमाजा पढ़े, रोजे रखे, अच्छा अखलाक रखे, अच्छा किरदार रखे, तो सलाम सिर्फ फरिश्ते करेंगे? नहीं, आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है, सूरह यासीन उठाइए, सूरह अहज़ाब उठा कर पढ़िए, तो वहां कुरान कहता है तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम। कुरान कहता है जब उनकी मुलाकात रब से कराई जाएगी, बोलिए, जब उनकी मुलाकात अल्लाह से कराई जाएगी, किन की? तकवा वालों की। बोलिए, किन की? तकवा वालों। जब उनकी मुलाकात कराई जाएगी, तहिय्यतुहुम यौमा, उस दिन, यल्क़ौनहु, मुलाकात कराई जाएगी, सलाम। तो यहां जन्नत के दरवाजों पे सलाम किसने किया था? ऊंचा बोलिए जरा, किसने किया था? फरिश्तों ने। जब उससे मुलाकात होगी तो तब अल्लाह भी सलाम कर रहा होगा उस शख्स जैसे। अरे हमें तो यहाँ कोई छोटा मोटा गली में गुजरते आते जाते 2-4 बार बंदा सलाम ठोक दे रहा, हम चौड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। वाह भाई वाह, मैं जहाँ से गुजरता हूँ लोग मुझे सलाम करते हैं। ज़रा सोच कि जब रब की बारगाह में जाएगा, वो सारी कायनात का मालिक जिसे सारी दुनिया सलाम करती है, तकवा लेके जाएगा, वो खुदा तुझे सलाम करेगा। बोली, वो खुदा तुझे सलाम करेगा। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये तो एक हिस्सा है ना। तकवा वालों की ये हालत और कैफियत कुरान ने बयान की है, मगर एक तबका वहां और भी होगा, एक और तबका होगा। वो कौन सा होगा? कुरान कहता है यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा। कुरान कहता है कि एक तबका वो जो मुनाफिकों का होगा ना, वहां कौन सा? बोलिए, मुनाफिकों का होगा। वो जब देखेंगे ना कि ये ईमान वाले, ये नूर वाले, ये अल्लाह की बारगाह में तकवा लेकर आने वाले, आमाले सालिया लेकर आने वाले, ये आ रहे हैं, इनको फरिश्ते भी सलाम कर रहे हैं, खुदा भी सलाम कर रहा है, जन्नतें भी मिल रही हैं, इनामो इकराम भी मिल रहा है, इनके पास नूर भी है। क्या है? नूर भी है। वो उन्हें आवाज देंगे। ये कुरान मजीद की आयत नंबर 11 है, सूरह अल हदीद की, सूरत का नंबर है 57। वो कहता है कि वो मुनाफिक लोग मोमिनों को आवाज देंगे। किनको? मुनाफिक मोमिनों को आवाज दे के कहेंगे लिल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ए ईमान वालो, उन्ज़ुरूना, ए साडे अल भी जरा तक लो। ये मोमिनों से कहा जाएगा, कहेंगे मुनाफिक। और क्या कहेंगे? आमन उन्ज़ुरूना, हमारी तरफ नजर इल्तिफात करो, वो थोड़ा सा नूर हमें भी दो, जिस नूर के साए में तुम चल रहे हो। हमें तो ठेडे लग रहे हैं, हम तो गिर रहे हैं, हमें तो नजर कुछ नहीं आ रहा। जो नूर अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उस नूर का हिस्सा हमें भी दो। अब तवज्जो, जो नुक्ता समझाना चाहता हूं, नूर किससे मांगा जा रहा है? अल्लाह से नहीं, मोमिनों से। बोलिए, किन से? मोमिनों से। अरे एक आम मुत्तकी अल्लाह का बंदा हो, वो उसके पास नूर होगा तो मुनाफिक उससे नूर मांगेंगे। जरा सोचिए कि वहां अगर आम मोमिन के नूर का ये आलम है कि उससे नूर मांगा जा रहा है, गोया रब समझाना चाहता है कि दुनिया में भी थे तो बेशक नूर का मालिक मैं ही था, मगर देख लो हशर में मैं नूर अपनी बारगाह से नहीं दे रहा, मोमिनों के आगे उनके हाथ करवा रहा हूं। वो हाथ मोमिनों के आगे फैलाएंगे कि नूर दे दो, तो मोमिन आगे उनसे कहेंगे कील अर्जिऊ, लौट जाओ, पलट जाओ वापस। कहां? दुनिया में। कहां? दुनिया में पलट जाओ। क्यों? तुमने ये नूर यहां से नहीं लिया। कहेंगे नहीं नहीं, तू कितों लिया है? तो ये कहां से लिया है? फरमाया ये वो नूर है जो हम दुनिया में कमाते रहे। बोलिए, ये नूर कौन सा है जो हम दुनिया में कमाते रहे? अब सवाल ये है कि दुनिया में कौन सा नूर है जो हम कमा सकते हैं? अब इस पर ला के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्या ख्याल है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सौम, सलात,
आमाल, किरदार, हिल्म, सब्र, शौकर, अमानत, दयानत, सदाकत, ये सारा कुछ जिसके पास है नूर उसके पास है। बोलिए सारे नूर उसके। अगर इनके जरिए बंदे को नूर मिलता है, बोलिए इन आमाल के जरिए बंदे को, ऊंचा बोलिए जरा, नूर मिलता है। मगर कुरान कहता है कि ईमान के साथ इबादहुल्लज़ीना आमनू, अरे जो ईमान वाले होंगे या जो ईमान ले आएंगे, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, अल्लाह का उनके लिए इनाम है, खुशखबरी है, बशारत है। क्या सिर्फ इनाम वाले, ईमान वाले, फरमाया व आमिलुस सालिहात, अमले साले वाले भी। बोलिए जरा अमले साले। इसका मतलब है कि अमले साले के जरिए बंदे को क्या नसीब होता है, ऊंचा बोलिए, क्या नसीब होता है, नूर नसीब होता है। अब नमाज के जरिए भी नूर मिला, रोजे के जरिए भी नूर मिला, अच्छे अमाल, अच्छा किरदार, इनके जरिए भी नूर मिला। क्या सिर्फ नूर इन्हीं के जरिए मिलता है? अरे नहीं। आओ, अगर इन्हीं के जरिए नूर मिलता है तो बताओ, मैदान करबला में नमाज, रोजा, सजदे, तिलावत, ये सारा कुछ तो यजीदियों के पास भी था। जाग रहे हैं ना भाई? अब मैं आपको करबला ले आया हूँ और ये भी मैं आपकी तसल्ली के लिए बंद कर रहा हूँ ताकि आपको हौसला हो जाए कि मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ। मगर बड़ी तवज्जो तलब बात है, नमाजें, वो कहते थे कि जल्दी करो, नमाज पढ़नी है, हुसैन को जल्दी शहीद करो, जल्दी कत्ल करो, हमने नमाज भी पढ़नी है। अजानें भी देते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, सारा कुछ था। इसका मतलब है सिर्फ इन्हीं आमाल के जरिए नूर, ऊंचा बोलिए यार जरा, इन्हीं अमाल के जरिए सिर्फ नूर मिलता है। मगर उस नूर के हुसूल के लिए पहली शर्त है इबादहुल्लज़ीना आमन, कि पहले ईमान हो। बोलिए पहले ईमान होगा तो अमाले सालेहा का नूर मिलेगा। अब ईमान ही ना हो तो आप में से कोई कहे कि यजीदियों के पास ईमान नहीं था, यकीनन वो यही सोच के सवाल कर रहे होंगे कि वो कलमा गो थे, कलमा पढ़ने वाले थे। इसका मतलब है तुमने ईमान की कसवट्टी कलमा समझा। बोलिए, अगर ईमान की कसवट्टी कलमा है तो अब्दुल्ला बिन उबई नहीं पढ़ता था? अल्लाह करे गल समझ जाओ तुसी भाई, वो भी तो कलमा पढ़ता था। इसका मतलब है ईमान का पैमाना और कसवट्टी कलमा। बोलिए जरा सारे, कलमा नहीं है। क्या इल्म हो सकता है? नहीं, इल्म भी नहीं है। बहुत सारी बातें और हैं इसमें ऐड करने वाली, वक्त बचा रहा हूं। ईमान का एक ही पैमाना है, ईमान की एक ही कसवट्टी है, और वो पैमाना क्या है कि ईमान मुस्तफा की मोहब्बत, अदब और हया का नाम ईमान है। और कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, लोगों जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ, इसी का नाम ईमान है। बोलिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, अदब, हया और ताज़ीम और इताअत का नाम क्या है? हाथ चाह के बोलो, क्या है? ईमान। कि जो रसूल तुम्हें दे, ऊंचा बोलिए यार, रसूल दे तो ले लो, और जिससे रसूल मना कर दे उससे रुक जाओ। अब रसूल ने दिया क्या? अब ध्यान करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिज्जतुल विदा के मौका पर मदीना की तरफ जा रहे थे। मैं आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहा हूँ। अब आप लोगों का इम्तिहान है। वो जो गुलामाने मुहिब्बाने अहले बैत बैठे हैं, उस शाकाने मुस्तफ़ा बैठे हैं, गुलामाने मौलाए कायनात बैठे हैं, मजमा उन्हीं का बैठा है ना, अली के मानने वालों का। हुजूर जलवागर हुए गदीर खुम के मकाम पर, वादी है, तालाब है, खुम का मकाम है। हुजूर ने फरमाया मिंबर लाओ। बोलिए मिंबर लाओ। मिंबर लाया गया, हुजूर मिंबर पे चढ़े, खुद नहीं चढ़े निरा, हजरत मौला कायनात को भी साथ खड़ा किया। खड़ा करके अली का हाथ अपने हाथ में दिया। आय हाय, बोलिए, अली का हाथ अपने हाथ में दिया और अली का हाथ बुलंद कर दिया। गोया हुजूर अली का हाथ बुलंद करके अपने हाथ में अली का हाथ लेकर इशारा कर रहे थे, बता रहे थे, लोगों सुन लो,
अली का हाथ मेरे हाथ में है। अब कोई अपना हाथ मेरे हाथ में देना चाहे, अब कोई मेरा दामन पकड़ना चाहे, कोई मुझसे जुड़ना चाहे, ताल्लुक बनाना चाहे, निस्बत बनाना चाहे, तो चूंकि अली का हाथ मेरे हाथ में है, वो पहले अपना हाथ अली के हाथ में देगा। गोया मुस्तफा तक रसाई चाहते हो तो पहले अली के दर पे जाना होगा। बोलिए जरा, पहले वो मुझे फिर पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की क्या खूबसूरत बात याद आ गई। आपने क्या खूबसूरत कहा था कि अहले नजर की आंख का तारा अले अले। अली दे मनन वाले हाथ जाके सुभान अल्लाह कहो जरा नारे। आपने सिर्फ कहना है अली अली। अहले नजर की आंख का तारा, कहिए अली अली। अहले नजर की आंख का तारा अले अले। अहले नजर की आंख का तारा अली अली। अहले वफा के दिल का सहारा, ऊंचा कहिए अहले नजर की आंख का तारा। आजम ये मगफिरत सनद है हमारे पास। वो सनद क्या है कि हम हैं अली के और हमारा अले अले। हम हैं अली के और हमारा अले अले। हम हैं अली के और हमारा अले अले अले। आका ने अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। जिस जिसका मैं मौला उसका अली। अच्छा, ये हदीस जब हम बयान करते हैं ना तो कई बंदे हैं जिनके दिल के किसी ना किसी कोने में कहीं खटकता है जिक्र अली। आप तवज्जो करना, वो बेचारे मुंह लटका के अब कुछ कह तो नहीं सकते मगर परेशान हो जाते हैं कि करें क्या। अली का जिक्र छेड़ के ये बंदा बैठ गया है, अब जो बैठना मुहाल है। अरे अगर अली का जिक्र इतना आपको तंग कर रहा है तो जाओ सबसे पहले एतराज वाली उंगली मुस्तफ़ा पे उठाओ। आए हाय, हम तो इस हदीस से विलायत अली का ऐलान नहीं कर रहे, ऐलान तो आका ने किया है। और इसकी तखरीज पर भी मैं आता हूं। कई बंदे कहते हैं ना ज़ईफ है, फुला है, फुला है, फुला है। मैं उधर भी आता हूं। जिसके कदमों में बैठकर अल्लाह पाक ने इल्म के चंद खैरात दी है, मोती दिए हैं, उस मर्दे कलंदर ने, उस मुजद्ददे वक्त ने, उस शेखुल इस्लाम ने वक्त आने से पहले पहले एतराजात करने वालों के दरवाजे पहले ही बंद कर दिए। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की किताब है अस्सैफुल जली अला मुनकरे विलायत अली। अरबी दा ना है, तर्जुमा दस देना। अस्सैफ, सैफ कहते हैं तलवार को। अस्सैफुल जली, अल्लाह की तलवार, अला पर मुनकरे विलायत अली, अली की विलायत के मुनकर की गर्दन पर उसकी तलवार। आप तो सारे इकरार करने वाले हैं, मानने वाले बैठे हैं, मुतवज्जे रहिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो, जिस जिसका मैं मौला उसका। ऊंचा बोलिए। अब इस हदीस के रावी, इस हदीस के कोई मोबाइल खोल के अगर परखना चाहे तो निकाल के वो चेक कर सकता है। इस हदीस को 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 रावियों ने नहीं, 100 के करीब रावियों ने इस हदीस को रिवायत किया। कितने? 100 के करीब। अब चले, आप में से एक बंदा खड़ा होके बात बताता है, कोई बात, बंदे कहते हैं ये झूठ मारदा है, यदि गल ते एतबार ना करी। दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, बात वही की जो पहले ने की, दूसरे ने भी वही की, तीसरे ने भी वही की। सुनने वाला कहेगा नहीं कि यार ये बार बार जो एतराज कर रहा है उसे भी झूठा कह रहा है, उसे भी कह रहा है, उसे भी कह रहा है, सारे ही झूठे ने। बंदा हैरान नहीं होगा ये सब पर झूठ का इल्जाम। इसका मतलब है कि अगर 100 रावी है इसे रिवायत करने वाले, अरे इतनी बड़ी जसारत और बदबख्ती ना करना, मुस्तफ़ा के 100 सहाबा पर उंगली ना उठाना। और इस हदीस के अगर तुर्क देखे जाएं, तुर्क ता वाला नहीं, तोए वाला, तो वाला तुर्क, वो तरीक से निकला है।
और आपने कभी सऊदी अरब गए हो तो आपने देखा होगा लिखा हुआ तरीकुल जदीदा, नया रास्ता। तरीक रास्ते को कहते हैं, बोलिए तरीक रास्ते को कहते। 153 तुर्क से आई है ये हदीस। कितने? 153 पंजाबी में 153 तरीक मुख्तलिफ रास्ते। मसलन ये आपका नीला गांव है तो आपके नीला गांव को ये दरिया वाली साइड से रास्ता आएगा, मोटरवे वाली साइड से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा। ये सारे तरीक हैं आपके गांव को आने वाले, तरीक है, रास्ते हैं। इस हदीस को रिवायत करने वाले और इस हदीस के तरीक 153 हैं। अब आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यहां लाकर बात खत्म नहीं की, फरमाया लोगों सुन लो, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा। अल्लाह, मैं आपको अमाले सालिया पर ला रहा हूं और अमाले सालिया पर ला के मैंने बात खत्म करनी है, मगर बात ये समझा रहा हूं कि सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सौम, सलात, सदकात, अमानत, दयानत यही अमाले सालिया नहीं है। असल अमाले सालिया बताने लगा। हाज़रीन मुकर्रम, आका ने फरमाया 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कौन कौन सी? फरमाया अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, एक मेरी किताब कुरान। बोलिए क्या? कुरान। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब यानी कुरान। और दूसरी फरमाया व अहलु बैती व इतरती, दूसरी मेरी आल और मेरी इतरत। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। दोनों चीजों का ऐलान एक ही मजमे में किया। बोलिए मजमा बदला नहीं, उसी मजमे में, उसी मजमे में, उसी मिंबर पर एक ही मर्तबा में खड़े होके हदीस विलायत अली का जब ऐलान किया, विलायत अली का, तो फरमाया दोनों चीजें अहम हैं, दोनों जरूरी हैं, दोनों सकल हैं, सकलैन, भारी हैं। और भारी वजन में नहीं, ये वजन में नहीं, भारी से मुराद मकाम और मर्तबे वाली, इज्जत और शान वाली। अब तवज्जो, ये कुरान का मर्तबा कौन कौन मानता है? सारे ही मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मानते हैं, मेरा यकीन है सब मान। ये कुरान का बड़ा मर्तबा है। कुरान इसका मतलब है कि अल्लाह की किताब है, सीना मुस्तफ़ा पे उतरी है, खुदा का कलाम है। कोई शख्स इसका इनकार करे तो, घबरा के क्यों बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं आप, खुल के बोले। कुरान का इनकार करे तो बंदा काफिर होता है। आका ने चीजें कितनी छोड़ी? बोलिए जरा कितनी? 2, एक कुरान और दूसरी अपनी आल, अपनी अहले बैत। अगर इसका मतलब हुआ कि कुरान जो मकाम, जो मर्तबा, जो इज्जत, जो शान, जो रुतबा कुरान का है, वही मोहम्मद मुस्तफ़ा की अहले बैत का है। बोलिए वही हुजूर की आल का है। अगर कुरान का कोई इनकार करे, कोई कहे कि दोनों का मकाम और मर्तबा एक जैसा कैसे हो सकता है? चले मैं कुरान से एक मिसाल दे देता हूँ। मैंने पूरी गुफ्तगू में सिर्फ 2 हदीसें कोट की हैं, बाकी सब मैंने कुरान से बात की है। और फिर मैं अब दलील कुरान से देने लगा। कोई कहे कि दोनों का मकाम और मर्तबा आपस में बराबर कैसे हो सकता है? पहली दलील तो यह है कि आका ने एक ही मजमे में बयान की। दोनों के लिए मजमा भी एक, अल्फाज भी एक, मकाम भी एक, मर्तबा भी एक ही जगह पर खड़े होकर दोनों चीज़ों को सकल कहा, भारी कहा। पहली। अब आइए पूछते हैं कि कुरान और अहले बैत किस तरह मकाम और मर्तबे में एक है। तवज्जो, कुरान पाक है या नहीं? जिदा यकीन है हद चाह के सुभान अल्लाह बोले जरा। पाक है। चले आप ना भी कहते तो मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ देता। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, सूरह वाक़िया, फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। फरमाया कोई शख्स नापाकी की हालत में बगैर तहारत के, बगैर वुजू के, फरमाया मेरे करीब, ऊंचा यार बोलिए, मेरे करीब। इसका मतलब है अल्लाह ने कुरान का ये मकाम बयान किया कि कुरान इतना पाक है कि इसके पास नापाक नहीं आ सकता। बोलिए कुरान इतना पाक है कि कोई नापाक इसके पास नहीं आ। ये कुरान का मकाम है। चलिए आइए अहले बैत का देखते हैं। आय हाय, कुरान से पूछा बता कुरान तेरा मकाम तो ये है कि तेरे पास नापाक नहीं आ सकता, नजस शय नहीं आ सकती। वो पहले पाकी हासिल करेगा, फिर तुझे छुएगा, पहले नहाएगा, गुस्ल करेगा, वुजू करेगा, पाक होगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, फिर तेरे पास आएगा। यानी पाकी मिलेगी तो पाक के करीब आएगा, पाक होगा तो पाक के पास आएगा। कुरान बता क्या अहले बैत की भी इस तरह की कोई शान है?
कुरान कहता है जा पढ़ सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब में गए तो कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कुरान ने कहा जैसे मैं पाक, मेरा एक एक हर्फ पाक, मेरा एक एक लफ्ज पाक, कि मेरे पास नापाक, ऊंचा बोलिए, मेरे पास नापाक नहीं आ सकता। फरमाया मुस्तफा की आल की शान भी ये है कि अल्लाह ने हर किस्म की नजासत को, नापाकी को, रिज्स को, गुनाहों के मैल कुचैल को, शक व नक्स की गर्द तक को मुस्तफा की आल से दूर कर दिया है। अब कोई मुस्तफा की आल के पास आएगा ही वो जो पाक होगा। बोलिए, आएगा ही वो जो। अब आपने देखा पाकी में भी कुरान का मकाम उधर है, मुस्तफ़ा की आल की पाक। अभी इस पर बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता था, मगर याद रख लो, इसका मतलब है कि आका ने जो फरमाया दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दोनों मकाम और मर्तबे में आपस में बराबर हैं। बोलिए क्या है? बराबर। अरे कोई कुरान का इनकार करे तो काफिर हो जाता है, तो सोचो अगर कुरान के इनकार से कोई काफिर होता है तो मुस्तफ़ा की आल का इनकार करे तो मोमिन नहीं रहता, वो भी काफिर हो जाता। क्यों? कि कुरान और मुस्तफ़ा की आल ये दोनों कभी जुदा हुए ही नहीं। बोलिए सारे, कभी जुदा हुए ही नहीं। हाज़रीन मुकर्रम, दर हकीकत अल्लाह ने जो फरमाया ना कि नूर वहाँ आमाले सालिया का होगा, तो अगर आमाले सालिया सिर्फ नमाजों को समझते रहे, रोज़ों को, सजदों को समझते रहे, हैं आमाले सालिया ही हैं, मगर ये अमाल तो यजीदी लश्कर के पास भी थे। इसका मतलब है कि कोई ऐसा अमले साले हो जिसके सबब से तुम्हारे बाकी अमाल कबूल हो। और वो अमल क्या है? वो आमाले सालिया की दुनिया में सबसे बड़ा अमले साले मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत और मवद्दत है। बोलिए, हुजूर की आल की मोहब्बत और मवद्दत ये सबसे बड़ा अमले साले है। जिसके पास ये होगा उसके पास वो नूर होगा कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो कोई चीज़ उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। वो उस अमाले सालिया के नूर की वजह से पुल सिरात से आंखें बंद करके जन्नतों के दरवाजों से गुजरता जाएगा, अल्लाह की नेमतों को पाता जाएगा। हाज़रीन मुकर्रम, अब जरा सोचिए कि अमाले सालिया जिसके पास हो सिर्फ नमाज की शक्ल के, मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत का शक्ल का अमल ना हो, इसका मतलब है कि बाकी अमाल भी अल्लाह क़यामत वाले दिन सारे रद्द कर दे। घबरा गए? बाकी अमाल अल्लाह अगर हुजूर की आल की मोहब्बत सीने में ना हुई, अदब ना हुआ, हया ना हुआ, तो बाकी सारे अमाल भी, बोलिए सारे, बाकी सारे अमाल भी क़यामत वाले दिन रद्द कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह जिनके अमाल रद्द कर रहा है उनका कोई ना कोई अमल तो है जो अल्लाह को नापसंद है। और वो अमल क्या है? कि उन्होंने वो नहीं लिया जो रसूल ने दिया। बोलिए, वो नहीं लिया जो रसूल ने दिया। रसूल ने क्या दिया? आताकुमुर रसूल। कुरान कहता है जो रसूल दे वो, ऊंचा बोले जरा, रसूल दे तो ले लो। रसूल ने दी अपनी आल, रसूल ने दिया कुरान। हमने दोनों में से कुरान को थाम लिया, कुरान से जुड़े रहे, उसे शब रोज़ पढ़ते रहे, सवाब समझते रहे, ये समझते रहे कि नूर मिलेगा। अरे तुम्हें कुरान का नूर भी तब तक नहीं मिलेगा जब मोहम्मद की आल के कदमों से नहीं जुड़ोगे। बोलिए, हुजूर की आल के कदमों से जब तक नहीं जुड़ोगे, बोलिए आमाले सालिया का नूर नसीब नहीं होगा। अब हाज़रीन मुकर्रम ज़रा सोचिए कि जो बंदा दुनिया से आमाल भी लेके जाए और मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत भी लेकर जाए, मवद्दत भी लेकर जाए, ज़रा सोचिए कि मैदान करबला में उन बदबख्तों के पास बाकी आमाल थे, मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत ना थी, मरदूद हो गए, दुदकार दिए गए, काफिर करार दे दिए गए, वो काफिर ठहरे। इस पर बंदे परेशान हो जाते हैं जब यजीद और यजीदी लश्कर को काफिर कहते हैं। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि यार लानत ना किया करो, काफिर ना कहा करो। ठीक है, उसने एक जुर्म किया है, उसने जुल्म किया है, मगर इस जुल्म की बुनियाद पर उस पर लानत ना करो। क्यों लानत क्यों ना करें जब कुरान ने की है?
मैंने कहा था मैं गुफ्तगू सारी कुरान से करूंगा। कुरान ने लानत की है। अब तवज्जो करना, मैं सूरह अहज़ाब पढ़ने लगा। अगर आप थके नहीं तो सुभान अल्लाह कहिए। बस मैं सच्ची बात है, बिल्कुल इख्तिताम के करीब, चंद मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, मगर ये दलील देना ज़रूरी है। कुरान फिर पढ़ रहा हूँ। कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा। कुरान कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे उस पर दुनिया में भी लानत और आखिरत में भी लानत। कुरान का फैसला सबको मानते हैं ना सारे? कुरान का फैसला जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह एक बार कह दीजिए। सबको कुरान का फैसला मंजूर है, यकीनन मंजूर है कि जो अल्लाह रसूल को, बोलिए, अज़ियत दे। अल्लाह को अज़ियत दे, अल्लाह को अज़ियत कैसे कोई देगा? दे के दिखाओ, कैसे दो भाई? अज़ियत देने के लिए किसी को तकलीफ देनी हो, अज़ियत देनी हो तो ज़रूरी है कि उसकी बॉडी हो, उसका जिस्म हो। भाई आपको आपका जिस्म ही ना हो तो थप्पड़ कोई कहाँ मारेगा, चुटकी कोई कहाँ काटेगा, तलवार कहाँ मारेगा, कोड़ा कहाँ मारेगा, नेज़ा कहाँ मारेगा, गोली कहाँ मारेगा? वो सामने बॉडी जिस्म होगा तो होगा। अल्लाह फरमा रहा है कि जो अल्लाह को अज़ियत दे तो बारी ताला तुझे अज़ियत कैसे पहुंचती है? तेरा तो जिस्म ही नहीं है। जाग रहे हैं? तेरा तो जिस्म ही नहीं है। वो फरमाता है कुरान पढ़, तुझे समझ आएगी कि मुझे अज़ियत कैसे मिलती है। फरमाया व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और एक मुकाम पर फरमाया व अतीउर रसूल। कुरान पाक में कोई एक मकाम ऐसा नहीं जहां अल्लाह ने सिर्फ अपनी इताअत में ही रसूल की इताअत रखी हो, नहीं, मगर एक मुकाम ऐसा कुरान में है जहां अल्लाह ने फरमाया जिसने रसूल की इताअत कर ली बस समझो खुदा की इताअत हो गई। रसूल की जिसने इताअत की, अब तवज्जो कीजिएगा, रसूल की इताअत किसकी इताअत? ऊंचा बोलिए जरा यार, अब मसला समझा के बात खत्म कर रहा हूं। रसूल की इताअत, रसूल की मोहब्बत, रसूल का अदब, रसूल से ताल्लुक, रसूल से निस्बत, अल्लाह से निस्बत। अब सुनिए, जिस तरह रसूल का अदब, रसूल की मोहब्बत, रसूल का हया, रसूल की ताजीम बराए रास्त खुदा की अदब मोहब्बत ताजीम बनती है, उसी तरह जो रसूल को अज़ियत दे वो दर हकीकत रसूल को अज़ियत देना ही खुदा को अज़ियत देना है। ये बात क्लियर हो गई कि रसूल की अज़ियत ही, बोलिए, रसूल की अज़ियत ही खुदा की अज़ियत। अब आ जाइए करबला के मैदान में, मुझे बताओ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत कैसे हुई? आका अलैहिस्सलाम के जब नन्हे अली असगर को तड़पाया हुजूर को अज़ियत नहीं हुई? जब अली अकबर को तड़पाया उन बदबख्तों ने, रसूल को अज़ियत नहीं हुई? जब उन्होंने मोहम्मद के लाशों को तड़पाया रसूल को अज़ियत नहीं हुई? जब हुसैन के उस गले पर छुरी चलाई और उस गले पर तलवार चली जिस गले को मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने होंठों से चूमा करते थे, तो रसूल को अज़ियत नहीं हुई? जब उस हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ा मैदाने करबला में उन बदबख्तों का खानवादा रसूल को कत्ल करने के बाद जी नहीं भरा, जी नहीं भरा। उन्होंने खानवादा रसूल के लाशें एक जगह इकट्ठे करके ऊपर घोड़े दौड़ाए और अल बिदाया व निहाया इब्ने कसीर उठा कर पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अक़दस फ्रंट ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से जुड़ चुका था। इस कदर जुल्म और बर्बरियत उन्होंने खानवादा रसूल के साथ ढाई। अरे वो बदबख्त खानवादा रसूल को तड़पाते रहे और आज का बदबख्त शख्स उस यजीद पर जाने वाली लानत के सामने खड़ा होकर कहता है यजीद पर लानत ना करना, तेरे बचाने से नहीं बचेगा, तेरे बचाने से लानत से वो बचेगा? ऊंचा बोलिए, नहीं बचेगा। भाई लानतें इकट्ठी होकर जा रही थी यजीद पर बरसने के लिए, रस्ते में नाम नेहाद मुल्ला आ गया, नाम नेहाद मौलवी आ गया, उसने आकर यजीद के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया कि ऐ लानतो यजीद पर न बरसना। लानतों ने भी कहा अच्छा तू हमें रोकने आया है कि इस पर न बरसे, उस पर तो हमने बरसना ही बरसना है, ले तू भी अपना हिस्सा ले जा। इसका मतलब है कि यजीद अगर काफिर ठहरा, यजीद अगर लानती ठहरा तो आम इंसान के कत्ल की वजह से नहीं, अज़ियत रसूल की वजह से काफिर ठहरा।
आज से 3 साल पहले ना हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब ने अल कौलुल मतीन फी अमरी यजीद अल-लाइन, यजीद पर लानत और कुफर के मसले पर 600 सफ़े की किताब लिखी 3 साल पहले। हम खुद परेशान हुए कि अब इस मसले पर क्या जरूरत थी किताब लिखने की। मगर सच्ची बात है, हालिया दिनों में जिस तरह यजीद के दिफा में लोग निकल रहे हैं, हमें तब समझ आई कि जो बात हमें 5 साल बाद समझ आती है, ताहिर अल कादरी साहब 5 साल पहले देख लेते कि एक वक्त आएगा। दो बेहद चाह के सुभान अल्लाह बोलो यार। बिल्कुल हिलाना नहीं 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 कोई भी हिस्सा जिस्म दा, बिल्कुल हिलाना नहीं, बिल्कुल हिलाना नहीं। ए आप ही उतरे या ना उतरे खुद लहाना नहीं, एनू खुद लहाना नहीं। क्यों असी ते तो में जानने कैसा हुसैन है, दुनिया में रज रज के वेखे ऐसा हुसैन। लोगों अमाल का नूर मिलेगा, बुशराकुमुल यौम, जन्नतों की बशारतें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, उसके नीचे बहने वाली नहरें तब मिलेंगी जब एक तरफ ईमान होगा और दूसरी तरफ अमल साले होगा। और अमल साले में सबसे बड़ा अमल मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत और मवद्दत का अमल। यही पैगाम है तहरीक मिनहाजुल कुरान का। और यही पैगाम यकीनन हमारे जो भाई इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए, उनका पैगाम, उनकी उम्र भर की ज़िंदगी की जिद्दोजहद, स्ट्रगल, अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ और मोहब्बत, इसी अमल में वो अपनी ज़िंदगी गुजार कर गए। यकीनन मेरा ईमान है कि हुब्बे रसूल के साथ दुनिया से गए हैं। जब कब्र में उतारे गए, फरिश्ते तो आए होंगे पूछने के लिए, हाँ भाई बता, मर रब्बुक मा दीनुक मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मदिन, बता इस हस्ती मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था। तो जिस सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत, मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत होगी, वहाँ फरिश्तों के सवाल पर मेरा ईमान है मुस्तफ़ा खुद कहेंगे, फरिश्तों इससे मत पूछो कि मैं कौन हूँ,